साथ ज़मीन में धंसा दिया अल्लाह ने। न दौलत पे घमंड करो, न हुस्न पे घमंड करो, न सेहत पे घमंड करो। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं दौलत पे सेहत पे कभी घमंड ना करे, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता है और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता है। कैसी कैसी बीमारियां चल रही हैं, ये डॉक्टरों से पूछिएगा आप, वो बताएंगे आपको। पैसा लाखों रुपये जो है यूं ही चले जाते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां चल रही हैं। तो मेरे अजीजों, अपनी मौत को याद रखो, अपनी आखिरत को याद रखो और अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना के जाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बना करके जाओ। नबी ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल हुब्बे नबीकुम व हुब्बे अहले बैती व क़िराअतिल कुरान। नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली, उसके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, नबी का प्यार डाल दो, व हुब्बे अहले बैती। और दूसरी बात नबी ने बताई कि मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनको सिखाओ, उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। तीसरी बात नबी ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। इन मदरसों में भेजो अपने बच्चों को कुरान पढ़ने के लिए। अगर कुरान नहीं पढ़ाया आपने तो ये औलाद क़यामत के दिन अपने बाप को खींच के लाएगी रब की बारगाह में। इमाम गज़ाली फरमाते हैं वो औलाद कहेगी मौला मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, भूखा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तिलावत नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क ना कर सका। आज मैं जहन्नम में जा रहा हूं तो अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम साथ लेके जाऊंगा। बताओ, दौलत औलाद के लिए जमा कर गए, पैसा औलाद के लिए जमा कर गए, कुरान नहीं सिखाया अपनी औलाद को, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तिलावत ज़रूर सिखाओ, कुरान पढ़ना ज़रूर सिखाओ, मदरसों में भेजो कि मदरसे तुम्हारी ज़रूरतों का नाम है। मैंने आयत पढ़ी थी, ऐ ईमान वालो कहना मानो अल्लाह का, कहना मानो रसूलुल्लाह का, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। मुफस्सिरीन किराम उलुल अम्र की तफसीर में फरमाते हैं उलुल अम्र से मुराद उलमाए बाअमल हैं। बाअमल उलमा का कहना मानो, बाअमल उलमा का कहना मानो। इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा। उलमा में सबसे बेहतर उलमा उलमाए खैर हैं जो भलाई का हुक्म देते हैं, और उलमा में सबसे बुरे उलमा वो हैं जो बुराई का हुक्म देते हैं, बुराई की तरफ लेकर के जाते हैं। उमर फारूक आज़म ने हज़रत काब से पूछा कि कौन सा आलिम बेहतर है और कौन से आलिम के दिल से ईमान इल्म के नूर को ख़त्म कर दिया जाता है। तो हज़रत काब ने फरमाया कि आलिम के दिल से इल्म के नूर को जो चीज़ ख़त्म कर देती है वो लालच है। लालच जिस आलिम के अंदर आ जाए, दिल के अंदर आ जाए, तो उसके दिल से इल्म का नूर ख़त्म हो जाता है। लेकिन आओ, ये मदरसों के लिए आलिम अगर मांगे तो ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, वरना कौन से प्रोफेसर साहब को वक्त है जो मदरसों का हाल जान लें, कौन से इंजीनियर साहब हैं जो मस्जिदों का हाल जानने के लिए आएँ। ये गरीब उलमा ही की मेहनतों का नतीजा है कि जो आज मदरसों के अंदर तालीम चल रही है, मस्जिदों के अंदर इमामों की खैर ख्वाही जो हो रही है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरा ये पैगाम है, इन मदरसों को सलामत तभी आप रख सकते हो जब इनके अंदर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नज़र बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़ कुरान बना लो। बातें बहुत करनी थी लेकिन वक्त की किल्लत दामिनगीर है। हज़रत की आमद हो चुकी है, बस मेरे फ़ौरन बाद आप हज़रत को समात करेंगे। दुआ करता हूँ परवरदिगार मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही फिर मिलेंगे। अस्सलाम।